हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी खजूर इमली की चटनी की परफेक्ट रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज पूरी हुई। न घंटों इमली को भिगोना, न घंटों पकाना। आज हम बनाते हैं खजूर इमली की चटनी की इंस्टेंट रेसिपी, और ये इतनी टेस्टी, इतने मज़ेदार बनती है। अगर एक बार आपने इसे बना लिया तो आप खजूर इमली की चटनी इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो खजूर इमली की चटनी बनाने के मैंने यहाँ पर लिया 200 ग्राम इमली, और मैंने यहाँ पर सीडलेस इमली का इस्तेमाल किया है, जो आपको लोकल मार्केट या पंसाई की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। और इमली को गर्म पानी में आधे घंटे तक सोक कर लिया मैंने, इसे अच्छे से फूल गई है। अब इमली को हाथों से मैश करके इसके पल्प को अलग कर लेंगे। इस तरह से गर्म पानी में सोक करने से आधे घंटे में इमली बढ़िया से फूल जाती है। और इमली को अपने हाथों से बढ़िया से मैश कर लेंगे। और इस तरह से इमली के पल्प निकालने से क्या होगा फ्रेंड्स, इमली के पल्प तो आसानी से निकल जाएंगे। आपको घंटों मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से सारी इमली को हमने मैश कर लिया। अब सारी इमली के पल्प को स्ट्रेनर में डाल देंगे। स्पून से प्रेस करते हुए दबा दबा कर सारी इमली के पल्प को अलग कर लेंगे। इस तरह से इमली का हमें फाइन पेस्ट मिलेगा। और इसमें जितने भी रेसे वगैरह रह गए हैं उस सभी को स्ट्रेन कर लेंगे। तो सारे इमली को पल्प को अलग कर लेंगे। और फाइनली इसमें स्ट्रेनर में जो रेसे वगैरह रह गए वो हमारे किसी काम के नहीं है, इन्हें अलग कर लेंगे। और ये देखिए फिर इमली का हमें कितना बढ़िया फाइन पेस्ट मिला। तो इमली का पेस्ट बनाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें फ्रेंड्स, इमली को सोक करते समय कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। इससे इमली को पकाने में आपको टाइम कम लगेगा। इसके साथ ही इमली की चटनी में बढ़िया फ्लेवर के लिए यहाँ पर हम लेंगे 250 ग्राम खजूर, और खजूर को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और खजूर इमली की चटनी में बढ़िया मिठास के लिए हम यहाँ पर लेंगे 250 ग्राम गुड़। गुड़ से खजूर इमली की चटनी का भी बढ़िया फ्लेवर आता है। वैसे आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चीनी या गुड़ समान अनुपात में भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही खजूर का पेस्ट भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो खजूर इमली की चटनी बनाने के कढ़ाई गर्म कर लेंगे। और कढ़ाई फ्रेंड्स नॉन स्टिक मिल जाए तो और भी बढ़िया। तो कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 2 चम्मच ऑयल, ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। ऑयल के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर हाफ टी स्पून हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, जीरा बढ़िया से क्रिकल आने देंगे। और जैसे जीरा बढ़िया से क्रिकल आ जाए इसमें जाएगा गुड़, और गुड़ को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। और साथ ही इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे और गुड़ को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और गुड़ मेल्ट होने के बाद एकदम डार्क कलर में आ जानी चाहिए। और फिर जब इमली की चटनी में खजूरी में गुड़ की मिठास ऐड होती है तो आप समझ ही सकते हैं इमली की चटनी का टेस्ट जस्ट एक लेवल ऊपर चला जाता है। तो अब देखिए फिर गुड़ भी हमारे बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो इसमें इमली का पेस्ट डाल देंगे। इमली के पेस्ट को लो फ्लेम में बढ़िया से पकाते हुए थिक कर लेंगे, ताकि इमली में जो हमने पानी ऐड किया है वो सब इवेपोरेट हो जाए। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें इमली के छींटे काफ़ी उड़ते हैं, इसलिए कढ़ाई को ढक करके इमली के पेस्ट को बढ़िया से पका लेंगे। और इमली की चटनी तो थिक होती है, इसमें जाएगा खजूर, और खजूर को भी इमली की चटनी से बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इमली की चटनी को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जब तक इमली की चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक ना हो जाए। और फ्रेंड आप ये रेसिपी किस साइड से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें। तो अब देखिए फ्रेंड इमली की चटनी को पकाते पकाते कितनी गाढ़ी हो गई, कितनी थिक हो गई है। तो इमली की चटनी में बढ़िया से फ्लेवर के लिए बढ़िया से कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला इसमें जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड। इससे हमारी इमली की चटनी का एकदम चटकीला फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सोट मसाला इसमें जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे हमारा खजूर इमली की चटनी का एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा। और सारे मसालों को खजूर इमली की चटनी से बढ़िया से मिला लेंगे, ताकि सारे मसालों का बढ़िया से फ्लेवर खजूर इमली की चटनी में आ जाए। एक्चुअली फ्रेंड्स यही सारे वो स्पेशल मसाले हैं, इससे हमारा खजूर इमली की चटनी में इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। तो खजूर इमली की चटनी को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अपने खजूर इमली की चटनी को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसमें जाकर 1 चम्मच मेलन सीड यानी खरबूजे के बीज, और चटनी को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चटनी को आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि चटनी में बढ़िया से सीट हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। और फ्रेंड्स खजूर इमली की चटनी इतनी टेस्टी, इतनी मजेदार बनती है, आप इसे समोसे या दही भल्लों के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने एक बार खजूर इमली की चटनी इस तरीके से बना ली तो ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, आप हर बार खजूर इमली की चटनी इसी तरीके से बनाएंगे। तो खजूर इमली की चटनी ठंडी होने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स हमारे खजूर इमली की चटनी कितनी टेस्टी और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से खजूर इमली की चटनी के जरूर बना कर देखें, आपको चटनी डेफिनेटली पसंद आएगी। और फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के जो शेयर भी करते हैं, ताकि इसका स्वाद वो भी ले पाएँ। और ऐसे मजेदार में यूनिक रेसिपी के लिए अपने प्राइस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें, ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस चैनल को इतना लाइक से इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।